नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। मध्यकालीन इतिहास की क्लासेज हम शुरू कर रहे हैं आज से। आज इसका पहला भाग है जिसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस व्यू में इतिहास सीक्वेंस वाइज आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है, अपने नोट्स भी इसी तरीके से बनाएं। और आज पहला भाग है, आज खाली इसका सिलेबस चेक करेंगे। जो शुरू करेंगे हम, जो इसकी पहली वीडियो आएगी उससे शुरू करेंगे। थोड़ा हम सारे इसका देख लेते हैं। सीक्वेंस वाइज हम यहाँ से शुरू करके स्टेप चैप्टर वाइज पूरा देखेंगे। जब भारत में प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम दौर चल रहा था, उस समय भारत में अरबों का आक्रमण शुरू हो गया था, जिसमें हम महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी को देखते हैं और इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी हम देखेंगे। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण जो सफल होता है मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी के समय। फिर दूसरा दौर आता है राजपूत वंश, जो 800 से 1200 ईस्वी तक भारत में शासन करता है। क्योंकि भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई भी बड़ा राजा भारत में नहीं बचा था और कोई भी बड़ा राजवंश नहीं बचा था, जिस प्रकार राजपूत वंश अन्य कई छोटे छोटे राज्यों में जैसे राजस्थान अन्य क्षेत्रों में छोटे छोटे राजवंश उभर के आए। जिस आप देख सकते हैं, जिस प्रकार परमार वंश, चौहान वंश, प्रतिहार वंश, सोलंकी वंश, चंदेल वंश आदि राजवंश उभर के आए और जिनसे ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जिस समय भारत में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हो रहा था, उसी समय अलग अलग क्षेत्रों में इन राजवंशों का भी उदय हो रहा था। परमार वंश, चौहान वंश आदि राजवंश भी उभर के आ रहे थे। ये मोहम्मद गौरी और इन टाइम का सेम टाइम रहेगा, जो कि 800 से 1200 ईस्वी के मध्य में। इसी प्रकार लगभग 1200 ईस्वी में राजपूत वंश की समाप्ति हो जाती है। फिर उभर के आता है सल्तनत काल। लगभग इसका टाइम पीरियड 1206 से 1526 के मध्य में इनका टाइम पीरियड है, जिसको भी आप नोट कीजिए। इसमें कौन कौन से राजवंश उभर के आए वो देख लेते हैं। सल्तनत काल के अंतर्गत पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इन वंशों का उदय होता है। हम इनको भी एक एक वीडियो के माध्यम से इनको पूरा देखेंगे। उसके बाद फिर आता है विजयनगर साम्राज्य का दौर। जिस समय उत्तर भारत में सल्तनत काल चल रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ और उसी दक्षिण भारत में एक भक्ति और सूफी आंदोलन की भी शुरुआत इसी समय मानी जाती है। जो भक्ति और सूफी आंदोलन थे, जो भक्ति आंदोलन था वो हिंदू धर्म में कुरीतियों को दूर करने के लिए चलाया गया था हिंदू धर्म में, और जो सूफी आंदोलन था ये इस्लाम धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए चला। ये आंदोलन सूफी और भक्ति आंदोलन जिस समय सल्तनत काल का अंतिम दौर चल रहा था और गुलाम वंश की शुरुआती हो रही थी, उस समय ये आंदोलन हुआ था। फिर उसके बाद आता है मुगल वंश का दौर, जो कि काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं मुगल वंश से किसी भी एग्जाम में, जिसमें जीके पूछा जाता है। जिसमें बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी और हुमायूं, जिस प्रकार हुमायूं को हटाकर शेरशाह सूरी ने अपना शासन स्थापित किया और इनको एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद उत्तर मुगल काल, इसके बाद मुगल काल का पतन शुरू हो गया था। इस प्रकार हम हर एक वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखेंगे। और ये मेरे खुद के नोट्स हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी इसका ले सकते हैं पीडीएफ। तो ये हम वीडियो पूरी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और देखिए कैसी लग रही है आपको वीडियो, ज़रूर बताएं।